नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं हाईकोर्ट चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एग्जाम डेट सामने निकल कर आ रही है कि अगस्त महीने में एग्जाम होगा और हमें यहाँ पर सूचना मिली है कि 23 अगस्त तक यहाँ पर एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, और बात करें 167वां हमारा मॉडल पेपर है और यहाँ पर आज हम बात करेंगे 85 प्रश्नों की और इनमें से कम आपको यहाँ पर 50 प्लस का स्कोर बनाना है और लास्ट में बताना है कि आपका कितना स्कोर हुआ है। ठीक है, तो पहला प्रश्न बात करेंगे, आबानेरी की चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्या जयपुर में स्थित है, दौसा में स्थित है, बूंदी में स्थित है या फिर अलवर में? आपको बताना है चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। सिंपल प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, फिर प्रश्नों की जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। हिंदी, इंग्लिश और यहाँ पर जीके का पोर्शन होने वाला है। दौसा में स्थित है चांद बावड़ी। आबानेरी कहाँ पे है? दौसा में स्थित है। ठीक है, आबानेरी गाँव पड़ता है और चांद बावड़ी विश्व की एक गहरी और कलात्मक बावड़ियों में से एक है और इसका निर्माण राजा चांद ने करवाया जो कि प्रतिहार वंश का था। दूसरा प्रश्न, पट्टुओं की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और शेखावटी? बिल्कुल आपको आंसर करना है। आप सभी को पता होना चाहिए बेसिकली कि यहाँ पर पट्टुओं की हवेली जो कि जैसलमेर में है, सालीम सिंह की हवेली, पट्टुओं की हवेली। ठीक है, काफ़ी यहाँ पर हवेलियाँ हैं और जो ये पट्टुओं की हवेली ये अपने नक्काशी और बारीक नक्काशी कलाकार जो कलात्मक चीज़ें हैं और झरोखों के लिए प्रसिद्ध है और इसका निर्माण करवाया था गुमान चंद बापना ने। किसका बताइए कमेंट करके? पट्टुओं की हवेली का। गागरोन का किला किस श्रेणी का दुर्ग है? गिरीश दुर्ग, तानवन दुर्ग, वन दुर्ग और जल या उदक दुर्ग? आपको पता होगा कि बेसिकली गिरी जिसके चारों और यहाँ पर वो होते हैं उनको तो हम बोलते हैं यहाँ पर एरंड दुर्ग। ठीक है, लेकिन अगर बात करें जो पहाड़ी पर स्थित होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं गिरी। तानवन जिसके चारों ओर रेत ही रेत हो, वन दुर्ग जिसके चारों ओर वन ही वन हो, जल दुर्ग जिसके चारों ओर जल ही जल हो। तो गागरोन जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, राज्य का प्रथम जल दुर्ग कहलाता है। और बेसिकली दूसरा जल दुर्ग आता है आपका भैंसरोडगढ़। ठीक है, दूसरा भी पूछा जाता है, वो है भैंसरोडगढ़ जो कि आपके कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। और गागरोन झालावाड़ में है। काली सिंध नदी और आहू नदी दोनों के संगम पर स्थित है, जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। रम्मत लोक नाट्य राजस्थान के किन क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, टोंक, मेवाड़, बाड़मेर, कोटा और बूंदी? आप सभी को पता ही होगा कि हमारा टारगेट है 20 के सब्सक्राइब का और थोड़े से कम पड़ रहे हैं, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक का टारगेट भी हम बना के चलते हैं, आज कम से कम यहाँ पर 1000 लाइक हो जाने चाहिए। ठीक है, देखते हैं आज होते हैं या नहीं होते। और 20 के का सब्सक्राइब का टारगेट है। बिल्कुल आप सभी को पता होगा रम्मत, ये रमती बेसिकली रावड़ों की रम्मत, फकड़ दादा की रम्मत, बेसिकली अमर सिंह जो यहाँ पर उसकी रम्मत। ठीक है, काफ़ी बीकानेर की है और मेन तो बीकानेर है, पुष्करना ब्राह्मण। ठीक है, उनमें भी। और बीकानेर में जो लकड़ी के पाटे पर होती है इसीलिए पाटा संस्कृति भी बोलते हैं। ठीक है, जैसलमेर से शुरू हुई थी तेज कवि द्वारा। फिर बीकानेर में चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य? भरतपुर का, टोंक का, अलवर का और दौसा का? चार बेत कहाँ का है बताओ कमेंट करके। बिल्कुल टोंक, टोंक आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। टोंक का चार बेत लोकनाट्य पठानी मूल की एक विद्या है। इसमें घुटनों पर के बल बैठकर वाद्य यंत्र बजाते हुए जोश के साथ यहाँ पर गाते हैं, गीत गाते हैं। ठीक है, टोंक का है चार बेत, टपली वाद्य यंत्र बजाते हैं। कंवरी लोकनाट्य मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गैरासिया, क्रासिया, सहरिया, भील और कंजर? मैंने पहले ये सोच रहा था कि पहले सहरिया आना चाहिए था, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपके भीलों की है, सेकंड नंबर पर जनजातियों में मीणा की है, थर्ड नंबर पे देखें तो आपके ग्रासिया की है। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें तो गौरी भीलों का है, केर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, गुमरा, हतिमना, रमणी, पीली, नोच, गोसाई, सात, ये सभी नृत्य याद कर लो। किनके? भीलों के। गौरी मेवाड़ क्षेत्र के भीलों का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। यह शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। सावन भादो महीने में 40 दिन तक खेला जाता है। बम नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? शेखावटी, मारवाड़, मेवात, भरतपुर, अलवर, भरतपुर और आपका वागड़?
तो बात करें बम नृत्य भरतपुर का मेन, तो अगर ऑप्शन में आए भरतपुर तो आपको भरतपुर करना है, बाकी मेवात में अलवर भरतपुर दोनों आ जाएंगे, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन। फाल्गुन माह में नई फसल के आने की खुशी में भरतपुर अलवर क्षेत्र में मेवात में बड़े नगाड़े के साथ बम नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? विष्णुई संप्रदाय, दादूपंथी, जशनाती और रामस्नेही। तो अग्नि जो नृत्य है ना वो आपके बिल्कुल जशनाती संप्रदाय द्वारा फतेह फतेह करके किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। जशनाती संप्रदाय अनुयायियों और प्रसिद्ध जाटों द्वारा कतरियासर बीकानेर में धधकते अंगारों पर फतेह फतेह उद्घोष करते हुए अग्नि नृत्य किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का है, मारवाड़ का है, हाड़ौती का है और शेखावटी का। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। कच्ची घोड़ी नृत्य राजस्थान के अगर क्षेत्र की पूछे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल मारवाड़ नहीं शेखावटी करना है। कच्ची घोड़ी एक व्यावसायिक नृत्य है। कैसा है? पहली बात तो व्यावसायिक है, विवाह और आदि अवसरों पर व्यावसायिक होने के कारण पैसा भी आता है, ठीक है, बिल्कुल। लकड़ी के होते हैं, बांस के, ठीक है, घोड़े बनाए जाते हैं। ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता के रूप में किस लोक देवता को पूजा जाता है? सभी को पता होगा, पाबूजी राठौड़। कोलूमड फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। ऊंट लाने का श्रेय जो मारवाड़ में, ठीक है, राजस्थान या मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है आपके पाबूजी राठौड़ को। इनकी राय का रेबारी जाति ऊंट के बीमार होने पर इनकी फट बांधते हैं। और बेसिकली अगर हम देखें तो पाबूजी का जन्म हुआ था कोल्लू गांव जो कि फलोदी जोधपुर में है, मड मंदिर को बोलते हैं। और इनके पिता का नाम जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या था? कमेंट करते रहो। चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? वीर कल्ला जी, तेजा जी, देव नारायण जी और आपके भूरिया बाबा धांधल जी। बिल्कुल आपके धांधल जी थे पाबूजी के पिता। और माता एक अप्सरा थी, अप्सरा शेरनी, ठीक है। आपने वो कहानी सुनी होगी, कभी बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चार हाथ वाले देवता प्रसिद्ध है। कल्लाजी राठौड़, ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन। चित्तौड़ के तीसरे साके जो कि 1567-68 में अकबर के विरुद्ध लड़ते समय जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध करने के कारण कल्लाजी राठौड़ को चार हाथों वाले देवता कहा जाता है। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? परबतसर नागौर में, और आसिंद भीलवाड़ा में, कोल्लू फलोदी में, रुणेचा जैसलमेर में। स्टार लगा दो। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल आपको पता होगा आसिंद भीलवाड़ा में है, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन जाके आया बताओ? गुर्जर जाति के आराध्य देवता। बेसिकली देवनारायण जी, हम यह कहना गलत है कि सिर्फ गुर्जर जाति के आराध्य, ये सभी के आराध्य हैं बेसिकली, ठीक है। मैं भी खुद भीलवाड़ा से हूँ, आप चैनल देख सकते हो नॉन स्टॉप अकेडमी, ठीक है। और हमारा भीलवाड़ा क्लासेस दोनों हमारे हैं, तो मैं खुद यहाँ से हूँ। तो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि सभी उसी तरह पूजते हैं जिस प्रकार यहाँ पर अपने आराध्य देवता को पूजते हैं। कोई फर्क नहीं है किसी भी जाति का हो, भीलवाड़ा में देवनारायण जी की काफ़ी यहाँ पर मान्यता है, ठीक है। थार की वैष्णो देवी और सैनिक की देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? तन्नोट माता, करणी माता, सचियाया माता और सवांगिया माता। थार की वैष्णो देवी की बात करें, ठीक है, बिल्कुल आपको पता होगा तन्नोट माता को कहते हैं थार की वैष्णो देवी। क्या कहते हैं? थार की वैष्णो देवी, बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। तन्नोट माता बेसिकली बीएसएफ के जवानों की आराध्य देवी भी है, और बेसिकली रुमाल वाली देवी भी कहते हैं इसको। सुगाली माता किस राजघराने के ठिकाने की इष्ट देवी थी? आमेर के कछुआओं की, जोधपुर के राठौड़ों की, आहुआ के ठाकुर परिवार की और मेवाड़ के सिसोदियाओं की। सुगाली माता बेसिकली 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी जो कि 1857 की क्रांति के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की देवी थी, आहुआ के ठाकुरों की, ठीक है, बिल्कुल। लटियाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर में, फलोदी में, बाड़मेर में और जालोर में। तो आपको कमेंट करना है लटियाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है। बिल्कुल फलोदी जोधपुर, ठीक है, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। लटियाल माता कल्लो ब्राह्मणों की कुलदेवी है और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे खेजड़ बेरी राय भवानी भी कहते हैं इसको। रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ रामद्वारा कहाँ स्थित है? रेण नागौर, सिंहतल, शाहपुरा और खेड़ापा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर चारों की चारों यहाँ पर क्या है? पीठ है। किसकी पीठ है? रामस्नेही संप्रदाय की, जिनकी स्थापना की थी रामचरण जी ने।
अगर हम देखें तो मुख्य पीठ कौन सी है, शाहपुरा भीलवाड़ा वाली, जहां पे रामचरण जी खुद ने स्थापना की थी। ठीक है, आपको पता ही होगा सिंहतल शाखा की स्थापना किसने की थी? हरि, कौन, जल्दी से बताओ, हरिदास जी हैं या कौन है, बताओ कमेंट करके। ठीक है, फूलडोल उत्सव भी बढ़ता है फाल्गुन माह में। ठीक है, बिल्कुल। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक संत लालदास जी का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से रहा है? मेवात, मारवाड़, वागड़ और ढूंढाड़। आपको पता ही होना चाहिए कि जो आपके लालदास जी हैं वो मेव जाति के थे और लकड़हारे थे। अगर बेसिकली हम देखें तो अलवर में जन्म हुआ था। धौली दू जगह है एक, क्या नाम है? धौली दू। कहीं कहीं जगह पर धौली दूब भी लिख रखा है, कहीं कहीं पर धौली दूब भी लिख रखा है। ठीक है, तो धौली दू अलवर में हुआ था इनका जन्म, और मेवात इनका क्षेत्र है सांप्रदायिक बेसिकली। ठीक है, संत लालदास जी मेव जाति के लकड़ारे थे। जन्म से धौली दू अलवर में हुआ था। अत्यधिक लोकप्रिय और सम्मान के जनक भी थे, मतलब सम्मानित व्यक्ति थे। संत पीपा की तपस्थली गुफा कहाँ स्थित है? गागरोन झालावाड़, टोडा टोंक, समदड़ी बालोतरा, आसिंद भीलवाड़ा। पीपा, पीपा टोंक बेसिकली, अभी टोडा रायसिंह टोंक बिल्कुल आपका सही आंसर भी हो जाएगा। पीपा प्रताप सिंह खींची दर्जी समुदाय के आराध्य देवता थे। तपस्थली गुफा टोडा रायसिंह टोंक स्थित है, बिल्कुल। एंड बात करें नेक्स्ट, डेरू वाद्य यंत्र मुख्य रूप से किस लोक देवता की आराधना में बजाया जाता है? पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी और तेजा जी। डेरू वाद्य यंत्र बिल्कुल गोगा जी। ठीक है, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। गोगा जी के भोपे द्वारा गोगा जी की आराधना में गोगा नवमी को डमरू और डेरू वाद्य यंत्र। ठीक है, मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? सुशिर, तत्, अवनद और घन। मोरचंग फूंक से बजता है, सुशिर हो जाएगा। ठीक है, इसे जूजोर्फ भी कहते हैं। राज्य का सबसे छोटा वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें, छोटा है सबसे, जूजोर्फ या फिर मोरचंग। कमायचा वाद्य यंत्र के बारे में सही कथन कौन सा है? यह एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है। तारों की संख्या 27 होती है, तत् है। चमड़े का मडा उन्नत वाद्य यंत्र है। भीलों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। अब दो प्रश्न आपको, देखो सही कथन है। अब इसमें आप सोचोगे कि सर सुशिर वाद्य यंत्र और अवनत वाद्य यंत्र, कमला साकर खा मागणियार ने कमायचा के जादूगर कहा जाता है। दो चीजें सुनो, जब भी आपको सुशिर और यहां पर अवनद ऐसी चीजें दिखाई दे तो इन दोनों पे ज्यादा फोकस करने की यहां पर जरूरत भी होती है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको देखना है कि यहां पर ये दोनों प्रकार से है या नहीं है। ठीक है, और फिर आपको दिख रहा है तत्वाद्य यंत्र। अब आपको इसको काट ही दो, इनमें से एक होगा, क्योंकि बिलों का तो है ही नहीं है कमाईचा, मागणियार जाति के करते हैं यूज। तो अब बचे 3। आपको देखो तार 27 होते हैं, सारंगी में भी 27 होते हैं। तत्वाद्य यंत्र है, बिल्कुल तत्वाद्य यंत्र है कमायचा। ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर में मंगनियार जाति के लोग करते हैं यूज, तो बिल्कुल आपका बी हो जाएगा तत्वाद्य यंत्र। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? गलियाकोट, डूंगरपुर, बस्सी, चित्तौड़, बोरनाड़ा जोधपुर, बोरानाड़ा और सांगानेर जयपुर। कमेंट करते रहो। बिल्कुल, हस्तकला राजस्थान में सबसे बड़ा केंद्र बोरानाड़ा जोधपुर है। ठीक है, आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बोरानाड़ा जोधपुर। एंड मांगलिक अवसर पर कुमकुम, अक्षत व चावल आदि रखने की लकड़ी का पात्र जिसमें तिल का या टीका किया जाता है उसे क्या कहते हैं? खांडा, चोपड़ा, थापा, बांकड़ी। बांकड़ी बताओ। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा चोपड़ा। ठीक है, बी। लकड़ी का सुंदर रंग का वो चोपड़ा बनता है। राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ किससे कहा जाता है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और कोटा। हस्तकलाओं का अगर तीर्थ बोले तो आपको जयपुर करना है। ठीक है, वरना बोरानाड़ा आपका क्या हो जाएगा?
वहां पे था बोरानाड़ा आपका यहाँ पर हस्तकला का बड़ा केंद्र। और तीर्थ पूछे तो जयपुर करना है, क्योंकि ब्लू पोट्री, मीनाकारी, रत्नाभूषण, बंदेज ये सभी सभी आपके जयपुर में है। ठीक है। राजपूतों में डाउरिया से तात्पर्य है दास दासियां, विवाह में दिया जाने वाला दहेज, कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गई दास दासियां या बंधुआ मजदूर। डाउरिया बेसिकली किसे कहते हैं? कन्या के विवाह पर जब कन्या को साथ दहेज में जब दासियां दे देते हैं राजा महाराजाओं के उस समय की, आज तो नहीं है डाउरिया, लेकिन उस समय दहेज में चली जाती थी। ठीक है। कुंवारी कन्याएं देते थे। खसरा संबंधित है सार्वजनिक भवन से, भूमि का क्षेत्र, धार्मिक कर, राजकीय कर। खसरा भूमि के, खसरा खतो नहीं सुना होगा आपने, भूमि का क्षेत्र होता है। खसरा पटवारी द्वारा संधारित दस्तावेज है जिसमें कृषि भूमि का क्षेत्र, स्वामित्व का वर्णन मिलता है, विवरण। आंजणी से किसे कहते हैं? आंजणी पशु के शरीर पर दागा जाने वाला चिन्ह है। एक राजस्थानी लोकगीत, आंख की पलकों में पर होने वाले फूंसी और कोठी का ढक्कन। बताओ। आंजणी, आंख की पलक पर जो फूंसी होती है उसे आंजणी बोलते हैं। ठीक है, फूंसी होती है। मूमल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। बताओ। मूमल, बताओ कमेंट करके। जैसलमेर की बिल्कुल आपका सही आंसर है। लोकगीत जैसलमेर, लोद्रवा की जैसलमेर की राजकुमारी थी। ठीक है। श्रृंगार नक जो नक्काशी है, ठीक है, उसके आपके कह सकते हो शरीर का वर्णन। ठीक है, सौंदर्य का, नक्सिक सौंदर्य का। पछेवड़ा क्या है? सिंपल है, मोटी शॉल, सिंपल है, ठंड से बचने के लिए। मोरिया लोकगीत राजस्थान के मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मोरों के नृत्य से, विवाह में महिलाओं के विरह से, उस कन्या से जिसकी सगाई हो चुकी, शादी में देरी हो रही हो, विवाह में देरी हो रही हो, नई फसल आ गई। मोरिया बेसिकली उस कन्या से जिसकी सगाई तो हो चुकी है लेकिन विवाह में देरी हो रही है, उसके द्वारा मोरिया गीत गाया जाता है। ठीक है, ये सही है आपका। किस विकल्प में संधि और समास दोनों प्रकार के शब्द समाहित है? देहावसान, आंवला पूजन, दही पकवान और बाग बिच्छू। बताओ। जल्दी से कमेंट कर दो। देहावसान बिल्कुल आपका ए हो जाएगा। ठीक है। किस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, गलती नहीं है, बिल्कुल सही कौन सा है, इसका अर्थ पूछ रहा है। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे और हमें मालूम है। मुझे और हमें नहीं होगा। ठीक है, कभी नहीं, गलत। उसने ही मुझे तो आवाज दो, मुझे तो नहीं आएगा। कार बस की टक्कर में अनेकों लोग घायल हो गए, वह सदैव सच बोलता है। तो अनेकों लोग घायल हो गए, अनेक लोग घायल हो गए। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपको कोई त्रुटि नहीं है। कौन सा हो गया? ये डी। किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है, यानी शुद्ध शब्द ढूंढना है? दोस्तों, खुशियां, अकेली, साहस, देहाती, आसानो, चेहरा, मौसमो। मौसमो नहीं होता कभी भी, गलत हो गया, मौसम होता है। देहाती और आसानो, आसानो भी आसान होता है, साहस होता है, अकेली भी होता है। दोस्तों खुशियाँ, दोस्तों खुशियाँ, खुशियाँ शियाँ, शियाँ गलत है, ये भी गलत है। अकेली और साहस। किस विकल्प के सभी शब्द सारंग के पर्याय हैं? मनोज, संजोग, समंदर, गात, गाहक, गणपति, चांद, झरना, झुंड, घट, वामा और रचना। बिल्कुल, घट, वामा और रचना, रचना जीव होता है। ठीक है। किस विकल्प में वर्तनी अशुद्ध रूप में प्रयुक्त हुई, यानी गलत पूछ रहा है? वह अभी तक सो रहा है, बच्चा बहुत देर से रो रहा है,
धावक मैदान में दौड़ रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। अब आपको लग रहा होगा सर गलत तो लग ही नहीं रहे, अच्छे से पढ़ो। वह अभी तक सो रहा है, ठीक है साहब। बच्चा बहुत देर से रो रहा है, बिल्कुल। धावक मैदान में दौड़ रहा है, ये भी सही है। वह पतंग उड़ा रहा है आता है नहीं आता, गलत। किस विकल्प में सभी शब्द गुण संधि से निर्मित है? नेति, कमलेश, शिक्षक, अच्छाई, मिठास, कमलाकर और पूजाकर और जवानी। बताओ, गुण संधि है। नीति और कमलेश, बिल्कुल आपका सही है, गुण संधि है। त्रुटि रहित वाक्य है, मेरी बात ध्यानपूर्वक से सुनो। वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, वह अचानक से चले गई। वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, बिल्कुल ख। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है, उसका वाक्य प्रयोग हुआ है? उसने पुलिस के सामने बहुत सारे झूठ बोला। बहुत सारा होता है, सारे नहीं होता। वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है। मेरा गांव पास में ही है, मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा। उसने पुलिस के सामने बहुत सारे झूठ नहीं, बहुत सारा झूठ बोला। बहुत झूठ बोला, सारा नहीं। निम्नलिखित में से नदी का तात्पर्य नहीं है। सुरसा, अपा, अपगा, तरंगवती, तटिनी। बताओ, सुरसा, ठीक है, बिल्कुल ख। किस विकल्प के सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? वृक्ष, अरण्य, रसाल, पादप, पुहुल, तरु, विटप, द्रुम। बताओ, सुरसा, बिल्कुल आपका था उसमें, और बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल देवी होता है इसका। बताओ आप तो, पेड़, विटप और द्रुम, ये पर्याय। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? इच्छा, अभिप्सा, कपोत, पिक, रात, यामिनी, ऊंट और आपका करब। रात और यामिनी तो है, ऊंट और करब भी है, करब यानी ऊंट होता है। इच्छा, अभिप्सा ये भी हो गया, लेकिन कपोत और पिक नहीं होता, गलत। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? ऋजु, वक्र, सघन, विरल, संग्रह, परिग्रह, सम्मुख, विमुख। संग्रह का परिग्रह गलत। निम्नलिखित में से विलोम युग्म है? सामिस, आमिस, विज्ञ, अभिज्ञ, मूढ़, विमूढ़, सुकर, दुष्कर। शुक्र का दुष्कर, बिल्कुल डी। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्री के पर्यायवाची? हाथी, बाल, आलू, फुलटा, हलवाई, ईसाई, वामा, अंगना, भामा, साध्वी, सुधी और शकर। वामा, अंगना, भामा, ठीक है। किस विकल्प में कोई भी शब्द असंगत नहीं है? नदी, झील, सरोवर, सूर, अमर, अजर, प्रतिपदा, मंगलवार, तृतीया, पानी, ज्ञानी, नानी। बिल्कुल सूर, अमर और अजर, ठीक है। कौन सा शब्द वृद्धि संधि में प्रयुक्त नहीं होता है? अतएव, सदैव, एकैक और वसुदेव। तो आपका क्या हो जाएगा? इति यहाँ पर अतएव, अतएव किससे बनेगा? अतः और एव से बनेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपका वृद्धि थोड़ी होती है, अतः विसर्ग होगा, ठीक है, गलत। किस वाक्य में पुरुष संबंधी अशुद्धि का प्रयोग हुआ है? आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, यह बात आप ही कह दीजिए। तुम अपन को भूल गए, इस विषय में आपकी क्या राय है? तुम अपन नहीं होता, अपने को, तुम मुझे भूल गए या तुम
अपुन तो होता ही नहीं है, गलत। आज का अंतिम सवाल, यहाँ पे जो वीडियो आ रहा है ना 166वां मॉडल पेपर, आपके सिलेक्शन का आधार यही है, इसको जरूर से देखना है। हिमालय में अनेकों नदियाँ निकलती हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि का प्रयोग हुआ? अनेक नदियाँ निकलती हैं, हिमालय में अनेक नदियाँ निकलती हैं, कारक गलत है। कर्ता नहीं आएगा हमेशा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, से आना चाहिए, कर्ण से, ठीक है, कारक। आज का यही वीडियो समाप्त करते हैं और आई होप कि अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।